तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल कि प्रेजेंट सिंपल का जुमला कैसे बनाया जाता है। याद रखना, हमारा इंटरमीडिएट लेवल शुरू हो रहा है इंग्लिश ग्रामर कोर्स का। बिगिनर लेवल हमारा ख़त्म हो गया, जिसके लेक्चर मैंने 1 से लेकर 8 तक अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लो। अब इंटरमीडिएट लेवल के बाद इंशाल्लाह जैसे ही इंटरमीडिएट लेवल के 12 लेक्चर कंप्लीट होंगे, आप इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना सब शुरू कर दोगे और आपको समझ में आने लग जाएगा। मैं एक एक जुमला आपको बनाना भी सिखाऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा। सही है। तो अब हमारा असल लेवल शुरू हुआ है और यहीं से सारी बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। इतना आसान करके समझाऊंगा कि आज से पहले किसी ने आपको इतना आसान करके नहीं समझाया होगा। लेक्चर घंटों का नहीं होगा, जस्ट चंद मिनट का लेक्चर होगा, पूरी बात होगी। जस्ट जो भी बताऊं कॉपी में लिख जरूर लेना। सही है, शुरू करते हैं। देखो यार, प्रेजेंट का मतलब क्या है? हाल, यानी वो काम जो अभी हो रहा है। सही है, ये बात तो आपको पता है। मगर प्रेजेंट सिंपल में अक्सर हम वो जुमला बोलते हैं जो काम हम रोज करते हैं। अब देखो, जरा सोचने की कोशिश करो। एक तो प्रेजेंट सिंपल के जुमले में पता है आखिर में क्या आ रहा होगा? ता है, ती है, ते हैं। जरा समझो, जरा इस चीज को भी समझो, क्योंकि इससे भी प्रेजेंट सिंपल का जुमला आपको समझ में आता है। सही है। देखो क्या आ रहा होगा? ता है, ठीक है, ती है, ते हैं। सही है, अपने पास ते हैं आ रहा होगा, इस तरह से आपके पास आ रहा होगा, यानी वो खाना खाते हैं। देखो, खाना खाना रोज का काम है ना, तो वो काम जो आप रोज करते हो उस जुमले को आप कैसे बोलते हो? प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर से। सही बात समझो, जरा जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सूरज रोज उगता है ना, जरा बोल के दिखाओ, रोज सूरज उगता है, तो कैसे बोलोगे? रोज सूरज उगता है, ता है, रोज सूरज उगता है। वो पढ़ती है, यानी वो काम जो रोज होता है उसको आप प्रेजेंट सिंपल में बोलते हो। और अगर आप कोई ऐसा काम बोलना चाहते हो, कोई ऐसी चीज बताना चाहते हो इंग्लिश में जो रोज होता है या ट्रुथ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बादल आते हैं तो बारिश होती है, बगैर बादल के बारिश होती है? नहीं होती ना। तो वो काम जो रोज होता है या ट्रुथ है, यानी जो जनरल ट्रुथ है, यानी जो होगा ही होगा, तो उसको आप प्रेजेंट सिंपल में बोलते हो। कितनी आसान सी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज पढ़ते हो। आप बोलोगे नहीं सर मैं रोज तो नहीं पढ़ता, लेकिन आप रोज पढ़ सकते हो ना। तो आप रोज पढ़ते हो, मैं रोज पढ़ाता हूं। अब इस जुमले को आपने इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे? चलो आओ इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन देख लो। इसके जो जुमले उर्दू में खत्म हो रहे होंगे ना, उसके आखिर में आ रहा होगा ता है, ती है, ते हैं। ता है यानी किसी लड़के के लिए आ रहा होगा, ती है किसी लड़की के लिए आ रहा होगा, और ते हैं किसी प्लूरल के लिए आ रहा होगा। मैं अभी आपको बोल के दिखाता हूं और लिख के दिखाता हूं। सही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स, यानी प्रेजेंट सिंपल ऐसी चीज के लिए यूज होता है द हैपन रेगुलरली। फैक्ट्स, वो काम या तो जो रेगुलरली होता हो या जो फैक्ट हो, हकीकत हो। फॉर एग्जाम्पल, सूरज रोज उगता है ना, रोज ग्रुप होता है, सन रोज राइज होता है, ग्रुप होता है। तो ये फैक्ट है ना, हकीकत है ना। आप किसी को भी ये बात बोलोगे रोज सूरज उगता है, यानी रोज जो है वो सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग्रुप होता है, तो कोई आप पे हंसेगा नहीं, है ना। समझ गए। आप ये बोल दो यार तुम रोज खाना खाते हो, तो कोई आपकी बात को बुरा नहीं मानेगा, हकीकत है। तो ये जुमला ही हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं, और रूटीन को भी बताता है और जनरल ट्रुथ को भी बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द सन राइज इन द ईस्ट। सही है, ये तो सिंपल जुमला हो गया। मगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम बनाएंगे कैसे, हम कब सब्जेक्ट बोलेंगे, कब वर्ब बोलेंगे, बी वर्ब आएगा या नहीं, और कब बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, इसी को हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। यकीन मानो, आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना, आप जो है वो बहुत आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। सही। मैं आपको नेगेटिव भी बनाना सिखाता हूं और इंटरोगेटिव भी बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमला, जिसमें ना आप कोई सवाल कर रहे होगे, ना किसी चीज का इनकार कर रहे होगे, जस्ट कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होगे।
समझना, अफर्मेटिव ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या होगा, ना आप किसी चीज का इनकार कर रहे होगे, इसमें नॉट नहीं आ रहा होगा, ना इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, यानी आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, इनकार तो नहीं कर रहे ना किसी चीज का, नेगेटिव तो नहीं है ना। बात क्लियर हो गई, सही है। अब स्ट्रक्चर जिंदगी भर याद रखना, ये आपने नहीं भूलना, ये नहीं भूलना आपने। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट आएगा, सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको मुख्तलिफ वर्ब्स ग्रुप में भेज दिए हैं, जो ग्रुप हमारे होते हैं जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा साल, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसमें भेज दिए, वो आप देख लेना, पूरी एक PDF है, सही है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। जैसे कि यहां सब्जेक्ट क्या है, आई, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगा वर्ब, तो हमारा वर्ब आ गया, सही है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की 4 फॉर्म होती है ना आपके पास, तो ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, सही है। अब सेकंड फॉर्म कब आएगी, थर्ड फॉर्म कब आएगी, वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, सही है। उसके बाद एस या ES या IES किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ। समझो, देखो अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही या शी और इट, इन तीनों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, तो आप वर्ब के साथ एस लगा दोगे, समझ गए। अब ES भी लग सकता है, लेकिन वो कंडीशन है कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा, या किस वर्ब के साथ ES लगेगा, या किस वर्ब के साथ IES लगेगा, सही है, वो कंडीशन है। तो वो आप मुख्तलिफ वर्ब्स जब पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस वर्ब के साथ मैंने जस्ट एस लगाना है। अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ये कौन है, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये कौन होते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी आप, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, जस्ट वर्ब आएगा। लेकिन थर्ड पर्सन आएगा ना जब, ही शी इट, बहुत आसान सी बात है, तो उसमें आप एस लगाओगे या ES लगाओगे या IES लगाओगे। अच्छा, अब पता क्या कब कैसे चलेगा कि एस लगाना है या ES लगाना है या IES, तो वो एक टेबल आता है, वर्ब आते हैं, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, तो उसमें पता चल जाता है कि इस वर्ब के साथ एस लगाना है या ES लगाना है या IES लगाना है, सही। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अमूमन बहुत बार मेजॉरिटी में वर्ब के साथ SE लग रहा होता है, सही है, एस। जैसे कि यहां पर देखो, देखो जब मेरा पर्सन फर्स्ट था यानी मैं था, तो मैंने वर्ब के आगे कोई एस नहीं लगाया, सही है। अच्छा, इसको देखो, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, देखो वर्ब आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये मैंने किसके लिए बनाया स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया है फर्स्ट पर्सन के लिए, याद रखना। अच्छा, अब अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी ही शी इट है, तो कुछ नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट वर्ब के साथ एस का इजाफा हो जाएगा, समझ गए, बहुत सिंपल है। वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, एस का इजाफा हो जाएगा, जैसे देखो यहां एस का इजाफा हो गया। बाकी फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो देखो शी प्लेस, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शी कौन है, सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ आएगा एस। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। कोई मुश्किल स्ट्रक्चर है नहीं, क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर थर्ड पर्सन है तो ही शी इट है तो एस, ES या IES, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसको याद रख लो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ही शी इट है तो एस, ES, IES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हो, हजारों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो। मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं बाहर जाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं मोबाइल देखता हूं, मैं रील देखता हूं। हर जुमले के आगे क्या आ रहा है, ता हूं, ता हूं, ता हूं। वो बोलती है, वो खाती है, वो पीती है, देखो तीहे भी आ रहा है, और वो काम जो रेगुलर होता है इससे भी पता चल रहा है। बहुत आसान चीज है, सही है।
अच्छा, अब नेगेटिव बनाना है। देखो पॉजिटिव तो आ गया, अब देखो अगर पर्सन आपका हो सेकंड यानी प्लूरल हो, तो प्लूरल में भी एस ई एस कुछ नहीं आएगा वर्ब के साथ, जस्ट वर्ब आएगा। दे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। समझ गए स्ट्रक्चर? क्लैरिटी? मजा आया? कॉन्सेप्ट आया? ठीक है। अब एक जुमला मुझे आप कमेंट सेक्शन में बना के दिखाओ, लिख देना, ठीक है? जो भी जुमला हो बना के दिखाओ। अब वो मर्जी है आपकी, आई यूज करो, शी यूज करो, दे कुछ भी यूज करो, यू वी कुछ भी यूज करो, जस्ट एक जुमला मुझे आप बना के दिखाओ। 3 मैंने बना दी, एक आप बनाओ। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव की, यानी किसी चीज का हमें इनकार करना है, यानी कोई काम रोज नहीं होता है। जैसे आप रोज नहीं पढ़ते हो, बुरा नहीं मानना, लेकिन कभी कभार नहीं पढ़ते, ईद वगैरह आ जाती है, त्यौहार आ जाते हैं, दिल नहीं करता, लेकिन रोज पढ़ा करो। आप रोज नहीं पढ़ते, आप रोज फुटबॉल नहीं खेलते। अच्छा, मुझे ये बोलना है आप रोज नहीं पढ़ते, तो मैं कैसे बोलूंगा? यू, देखो स्ट्रक्चर समझो फिर बोलते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो इंसान काम नहीं कर रहा है। उसके बाद डू और डस। अब देखो देखो मैं डस का बता देता हूं, डू आप खुद ही समझ जाओगे। ही हो, शी हो, एक मिनट, ही है, शी है और इट है, इनके साथ आएगा डस। बात क्लियर हो गई। अब मुझे और कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और नाम के साथ भी आएगा। अच्छा हाँ, ये भी लिख लो, नाम के साथ भी आएगा। अगर कोई नेम हो तो उसके साथ भी एस ई एस और आई ई एस आता है, याद रखना। 4 चीजों के साथ एस ई एस और आई ई एस लग सकता है वर्ब के साथ, या कोई नाम हो, क्योंकि नाम भी थर्ड पर्सन होता है, या ही शी इट हो, सही है। तो यहां भी ऐसा ही है, यहां कोई नाम हो, ठीक है, या ही शी इट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाम ही शी इट नहीं है तो डू आएगा। अगर नाम ही शी इट है तो डस आएगा। बहुत सिंपल है। देखो आई डू नॉट, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो डू नॉट या डोंट लिख लो। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डस या डू। अच्छा, डस कब आएगा? जब नाम हो या ही शी इट हो सब्जेक्ट में, सही है। उसके बाद नॉट आना ही है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहां आई ई एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, चाहे ही शी इट कुछ भी हो, क्योंकि आप यहां पर ई एस लगा चुके हो डस के साथ, तो इसलिए वर्ब के साथ ई एस लगाने की जरूरत नहीं है नेगेटिव में, सही है। और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आओ देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट आ गया, अब आई है, सब्जेक्ट आ गया, आई है तो मैं क्या यूज करूंगा? डू, तो डू आ गया, ठीक है, डू आ गया। उसके बाद नॉट आ गया, सही है। उसके बाद वर्ब आना चाहिए, डू नॉट के बाद वर्ब आ गया, और वर्ब के साथ आई ई एस कुछ नहीं लगेगा, चाहे ही शी इट हो, नाम हो या कुछ भी हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। आई डू नॉट प्ले या आई डोंट प्ले फुटबॉल। अब मैंने क्या बताया था? आप रोज नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड रेगुलरली, या यू डू नॉट लर्न रेगुलरली, या रीड सही रहेगा। देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, सही है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो? आप, तो यानी यू। अच्छा, इसको ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन का कि ये यू कैपिटल होगा, यू, सही है। अच्छा, अब क्या आएगा उसके बाद? डू या डस। तो मैंने क्या बताया? सिर्फ डस किसके साथ आएगा? किसी नाम के साथ, यानी कोई नाम हो, अली, हसन, कोई भी ऐसा नाम हो, उसके साथ डस आएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ नाम नहीं है, यहाँ यू है, तो क्या आएगा फिर? डू। उसके बाद आएगा नॉट रीड, यू डू नॉट रीड। उसके बाद आएगा रेगुलरली, सही है। बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं समझाना चाहता था? सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रेगुलरली, तो ये फिर हमारे पास एज ये आ रहा है कि जो काम आप रोज नहीं कर रहे, सही। अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे ये आई नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ तो कोई नाम आएगा। अब देखो, चाहे तो यहाँ लगा लो शी या ही या इट, या कोई नाम लिख लो, फैस, ठीक है, फैस लिख लो, मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम फैज है ना, तो मेरा लिख लो। तो देखो जब भी कोई नाम आ जाएगा ना, तो वहां भी, क्योंकि नाम भी थर्ड पर्सन का होता है, आप थर्ड पर्सन की तरफ कह रहे हो, यार फैज रोज क्रिकेट नहीं खेलता। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करते हुए ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना, फैज रोज क्रिकेट नहीं खेलता, है ना। मैं क्या बोलूंगा? तुम रोज क्रिकेट नहीं खेलते,
तुम रोज फुटबॉल नहीं खेलते, तो यू बोलूंगा। तो जब मैं किसी और की बात करूंगा थर्ड पर्सन, देखो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, जब किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन, तो उसका तो फिर नाम लूंगा ना, ताकि पता चले किसकी बात कर रहा हूं मैं। कहते हैं ना नाम लो हिम्मत है तो फैज नाम है, तो नाम के साथ क्या आएगा, डस। डस नॉट या डजंट भी लिख सकते हो, प्ले फुटबॉल। दे डू नॉट या डोंट प्ले फुटबॉल। बात क्लियर हो गई, नेगेटिव समझ आ गया। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना, जस्ट ये जो डू डस है ना, ये जो डू डस है, ये रहा, कहां गया, ये रहा। डू डस को ना सब्जेक्ट से पहले ले आना है और क्वेश्चन, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या करना है इंटरोगेटिव में, कि जो डू डस है ना उसको सबसे पहले ले आना है, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले ले आओ, और नॉट हटा दो, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक होता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, तो वो भी बनाना सिखा दूंगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो क्या करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए, यानी क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा था ना जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था, हाउ टू मेक क्वेश्चन, ये आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 8 के अंदर, तो मैंने उसमें कहा था ना ये डू डस के जो क्वेश्चन है ये मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में बनाना सिखाऊंगा। तो आओ डू डस से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये देखते हैं। आपको पूछना है कोई ऐसा काम कि जो रोज होता है या नहीं। क्वेश्चन पूछना है कि यार तुम रोज क्रिकेट खेलते हो, तुम रोज तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम खाना खाते हो, तुम कॉफी पीते हो। देखो आखिर में क्या आ रहा है, ता हो, ते है, ती है ना। वो खाना खाती हैं, वो फुटबॉल देखती हैं, देखो ती है आ रहा है ना। तो अब ये जुमला कैसे बनाना है, जो काम रेगुलरली होता हो उसके बारे में पूछना है। सबसे पहले आपने डू या डस लगाना है। यहां भी डू डस का वही यूज है कि अगर कोई नाम आ जाए या शी आ जाए या ही आ जाए और इट आ जाए, तो इसमें आप यूज करोगे डस। इसके अलावा हर जगह यूज करोगे डू, हर जगह यूज करोगे डू, सिर्फ इन 4 चीजों के साथ डस यूज करोगे। आओ देखो, तो सबसे पहले डू लगाएंगे या डस, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, आखिर में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो डू, स्ट्रक्चर के मुताबिक डू पहले आना चाहिए। अब डू क्यों लगाया, क्योंकि यू यूज करा था मैंने आगे। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब आपने थर्ड पर्सन के लिए पूछना है, डज शी प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलती है। देखो ये डस आ गया स्ट्रक्चर के मुताबिक, ये सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखो स्ट्रक्चर पूरा फॉलो हो गया, ठीक है। अब शी की जगह मैं रख सकता हूं ही, इट भी कर सकता हूं, या फिर मैं किसी का नाम लिख सकता हूं। डज फेस प्ले फुटबॉल, क्या फेस रोज फुटबॉल खेलता है, खत्म बात। आ जाओ इधर देखो, अब दे है तो डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। अच्छा अब इसको इंटरोगेटिव इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाना है, तो डू दे नॉट या डोंट दे, अब इसके ऊपर जो है बात करता है, तो डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेना। असल जो होते हैं ना हमारे, ये होते हैं अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो देखो मैंने आपको सारी इसके डिटेल्स बता दी, डेप्थ बता दी। वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब में आपको बता दूंगा कि कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, कब आई एस लगेगा, नेम ही शी इट के साथ। सही है, मजा आया, फील आया कॉन्सेप्ट का। अब आपने ये काम करना है अपने सर के कहने पर कि एक जुमला अफर्मेटिव का बनाओ, उसी को नेगेटिव का बनाओ, उसी को इंटरोगेटिव का बनाओ, और कमेंट सेक्शन में बताओ। ध्यान में बस क्या रखना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का। चलो जल्दी करो, मैं आपके कमेंट को लाइक और पिन जरूर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया लेकिन कम से कम टाइम एक्सप्लेन किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।